दरअसल जनपद मिर्जापुर का अति प्रतिष्ठित मंदिर श्री द्वारिकाधीश में हम मौजूद हैं और यहाँ निरंतर 1900 से आज जो परंपरा चल रही है उसका निर्वाह बेहतर तरीके से हो रहा है। भारी संख्या में जो दर्शनार्थी हैं, जो भक्तगण हैं, वो इस झूलनोत्सव में शामिल हो रहे हैं। दरअसल ये बता दें कि जनपद मिर्जापुर का बहुत ही प्राचीन मंदिर होने के नाते बहुत ही प्रतिष्ठित है। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग प्रतीक्षा करते हैं इस पल का, और इस समूचे व्यवस्था के पीछे जनपद के जाने माने शिक्षा क्षेत्र से जुड़े पारितोष बजाज जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है टीवी 100 में। धन्यवाद धीरेन्द्र जी। निरंतर 123 साल ये हो रहा है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप उसी जिम्मेदारी को न सिर्फ निभा रहे हैं बल्कि निरंतर वृद्धि भी कर रहे हैं। सुंदरता आ रही है, उसमें निखार आ रही है। क्या लगता है आपको कि द्वारिकाधीश जी का आपके ऊपर पूरी कृपा है? बिल्कुल, उनके कृपा के बिना तो संभव ही नहीं था कि कोई परंपरा इतने लंबे समय तक चले, और प्रभु जब चाहेंगे तो ये परंपरा निरंतर ऐसे ही चलती रहेगी जैसे अभी तक चली आ रही है। जी, तमाम लोग ये जानते भी हैं, कहते भी हैं कि चूंकि आप तेजपाल जमुना दास के भी परिवार से जुड़े हुए हैं, शहर में तमाम ऐसे प्राचीन स्मारक हैं जिसमें आपका सहयोग भी रहा है। आपको क्या लगता है कि इस परंपरा को आगे भी जारी रखा जाएगा और इसमें कुछ नई चीजें भी ला रहे हैं? बिल्कुल, हर वर्ष कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास रहता है। ये एक तरह से 15 दिन का पूरा उत्सव होता है द्वारकाधीश जी का, जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। 4 से 5 दिन का झूलन उत्सव होता है, जब बहुत सुंदर झांकियाँ सजाई जाती हैं पूरे मंदिर प्रांगण में। उसके बाद हम लोग ठाकुर जी का बर्थडे कह लीजिए या वर्षगांठ कह लीजिए, वो बनाते हैं। 2 दिन का वो उत्सव होता है जिसमें नेशनल लेवल का कोई भजन गायक आता है, और फिर जन्माष्टमी से इस पूरे उत्सव का समापन होता है। तो ये 15 दिन का एक तरह से पूरा एक कार्यक्रम होता है, और प्रभु ने चाहा तो हमेशा इसी तरह से कार्यक्रम चलता रहेगा, और उसमें कुछ ना कुछ नयापन लाने का प्रयास हर साल किया जाता है, आगे भी होगा। सर, जो लोग, जब आप भजन कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो लोगों की ये शिकायत रहती है कि कार्यक्रम इतना सुंदर होता है कि लोग बैठ नहीं पाते हैं और बृहद जगह की भी आवश्यकता महसूस हो रही है, क्योंकि ये बिल्कुल यूनिक प्रोग्राम होता है आपका। कैसे इसको इस बार और भीड़ को कैसे नियंत्रित करेंगे? जैसा कि आपने कहा, भीड़ अथाह होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और पंडाल में तो भजन कराया ही जा सकता है। भजन का मजा ये है कि ठाकुर जी के सामने भजन हो। हम लोग निश्चित तौर पे जो मंदिर का प्रांगण है वो छोटा पड़ता है, हम लोग बाहर स्क्रीन लगवाते हैं, बाहर बैठने की व्यवस्था करते हैं। जैसे जैसे खाली होता है लोग और अंदर आते हैं, वो सब व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं, लेकिन परंपरा के अनुरूप भजन गायक चाहे कोई भी आए, होगा ठाकुर जी के सन्मुख ही। जी, जिस तरीके से एक संदेशात्मक झलकियाँ यहाँ पे हैं और इतनी खूबसूरत सजावट है, ये स्थानीय कलाकारों के ही माध्यम से होता है? बिल्कुल, सारा का सारा अरेंजमेंट स्थानीय कलाकारों द्वारा होता है। हमारी पूरी टीम है लगभग 25 लोगों की, जिसमें हर इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मेसन, कारपेंटर, ये सब मिल के स्थानीय कलाकारों द्वारा ही सब कार्यक्रम संपादित होता है। सर, दर्शकों को ये बताइए कि ये दर्शन कब से कब तक लोगों के लिए खुला रहेगा, और जो भजन संध्या का जो आयोजन है उसका लोग आनंद कब ले सकते हैं? झूलन उत्सव का कार्यक्रम 27 तारीख को शुरू हुआ था। 31 तारीख के दोपहर तक दर्शन संभव होंगे झूलन उत्सव के। उसके बाद 4 तारीख को कानपुर से आए विद्वान आचार्यों द्वारा द्वारकेश्वर महादेव जी का रुद्राभिषेक होगा। 5 तारीख को भजन संध्या होगी, और 6 तारीख को रात्रि 12 बजे जन्माष्टमी का उत्सव सेलिब्रेट किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे बात किया। तो आपने देखा कि अति व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद निरंतर 123वें साल तक इस परंपरा का निर्वाह करना जनपद को भी एक नई पहचान देता है। सावन के आखिरी सोमवार के नाते भी जनपद मिर्जापुर अध्यात्म के दृष्टिकोण से तमाम भक्तों में एक असीम ऊर्जा का प्रवाह करते देखा जा रहा है। फिलहाल अति प्राचीन द्वारिकाधीश मंदिर के प्रांगण में हम मौजूद हैं, और कहा यहाँ तक जाता है कि लगभग 123 वर्ष तक निरंतर चलने वाले इस झूलनोत्सव के पीछे किसकी सोच रही है, कौन है ऐसा व्यक्तित्व, हम आज सीधे उनसे आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। दरअसल जनपद मिर्जापुर के अति प्रतिष्ठित घरानों से संबंध रखने वाले आज हमारे साथ प्रदीप बजाज जी मौजूद हैं, और प्रदीप बजाज जी के बारे में कहा जाता है कि तेजपाल जमुना दास की एक अति प्रतिष्ठित फर्म के नाते जनपद में तमाम ऐसे ऐतिहासिक धरोहर में भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सर, आपका बहुत स्वागत है टीवी 100 में। बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि हमारा द्वारकाधीश जी का जो मंदिर है, इसकी स्थापना हमारे पर पितामह ने महाराज जमुनादास जी बजाज ने सन 1900 में की थी। भाद्र सुदी छठ संवत 1957। तब से हम लोग प्रयास कर रहे हैं इस परंपरा को निभाने का। ठाकुर जी की सेवा पूजा का कार्यक्रम हमारे तरफ से चल रहा है। इस वर्ष हम लोग मनाने जा रहे हैं द्वारकाधीश जी का 122वां झूलन उत्सव, जो कि जो है 27 तारीख से 30 तारीख तक चलेगा। 5 सितंबर को जो है मंदिर के 123 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। उस दिन ठाकुर जी की 123वीं वर्षगांठ हम लोग मनाएंगे। इसमें भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। ख्याति प्राप्त कलाकार भजन गायक श्री मूलचंद जी बजाज इस अवसर पे सुमधुर गायन जी। प्रदीप बजाज जी, आपकी एक साख है, आपके द्वारा निरंतर समाज को कुछ न कुछ देते रहने की जो प्रवृत्ति रही है, आपको क्या लगता है कि अब का जो वक्त आ गया है, इसमें और भी आपका कुछ प्लान है? जैसे लोग बताते हैं कि घंटा घर के निर्माण में भी आपका योगदान है, तमाम ऐसे स्थान हैं जहां कि आप का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इस तरीके की परंपरा कितना महत्वपूर्ण है समाज के लिए? हमारा प्रयास रहा है कि हम जो समाज के लिए कर सकें। एक अभी गत वर्ष रथ यात्रा के दिन हम लोगों ने मिर्ज़ापुर वाली धर्मशाला, जो हमारी 110 वर्ष पुरानी थी, उसका जीर्णोद्धार करके द्वारका कुंज के नाम से हम लोगों ने वृंदावन में प्रारंभ किया है। उसमें हम मिर्ज़ापुर की परंपरा और मिर्ज़ापुर के नाम को आगे बढ़ाने के कार्य कर रहे हैं। विद्यालय हमारा चल ही रहा, सेठ द्वारका प्रसाद बजाज एजुकेशन सेंटर के नाम से चल रहा है। इसकी 2 अन्य शाखाएं, सेठ द्वारका प्रसाद बजाज किंडरगार्टन विंग और सेठ द्वारका प्रसाद बजाज एकेडमी। इस समय 3 शाखाएं हमारी चल रही। 123 वर्ष से निरंतर इस परंपरा का निर्वाह आप कर रहे हैं। भारी तादाद में जनपदवासी प्रतीक्षा भी करते हैं इस क्षण का, इस पल का, कि वो झूलों में शामिल होकर अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर सकें। कभी आपको ऐसा लगा कि ये परंपरा आपको अनवरत जारी रखने का, या कभी आपको बाधा भी उत्पन्न हुई? नहीं, ठाकुर जी की कृपा से कभी इसमें बाधा नहीं आई है। और हमारा प्रयास है कि जो हमारे पूर्वजों की परंपरा चली आ रही है वो आगे चलती रहे। मेरे पुत्र परितोष बजाज पूर्ण रूप से इस श्रृंगार व्यवस्था का कार्य देख रहे हैं। हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा से जो भी परंपराएं हमारे पूर्वजों की धरोहर हमको मिली है, हमारे कुल देवता हैं, हम चाहते हैं हमारी परंपराएं आगे भी कायम रहें। एक अंतिम सवाल, आपको लाखों लोग जानते हैं, सुन रहे हैं हमारे माध्यम से पहली बार, क्या जनपद वासियों से अपेक्षा करते हैं और क्या संदेश है आपका इस सावन के अंतिम सोमवार के मौके पर? यह अति पावन दिवस है। इस वर्ष 2 सावन पड़े, अधिक मास सावन का था। हम यही चाहते हैं कि मिर्ज़ापुर निरंतर प्रगति करे और हमारा प्रदेश जिस तरह से इस समय प्रगति कर रहा है, उसी प्रकार हमारा ये मिर्ज़ापुर भी जो है पूरी तरह से प्रगति करे। हम यही इस कामना को करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे बातचीत किया। तो आपने देखा कि जिस तरीके से विरासत और विकास का एक बेहतर समन्वय बजाज परिवार में देखने को मिलता है, शायद ये भी एक कारण है कि केंद्र और प्रदेश की सरकार की भी यही मंशा है कि अध्यात्म और आध्यात्मिक के निरंतर संरक्षण की भी आवश्यकता महसूस की जा रही है। मिर्ज़ापुर से TV 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।